हाय शिक्षक साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आइए आज के क्लास में हम लोग सक्षमता परीक्षा 1 में 4 तारीख को जो प्रश्न पूछा गया था उसके द्वितीय पाली का गणित के प्रश्न पत्रों का हल देखेंगे। इससे पहले मैं इसका सारा सीडीपी, जीके, जीएस, इंग्लिश सब करा चुका हूँ, हिंदी। तो आप इसमें अभी गणित का हल देखेंगे और साथ ही साथ सक्षमता 2 का, सक्षमता 1 का प्रश्न पत्र का हल मैं कराते जा रहा हूं, जिसका प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और एक्स्ट्रा मॉडल सेट क्लास भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले गणित से शुरुआत करते हैं। एकदम आसान प्रश्न पूछा जाता है सक्षमता में, लेकिन 5 से 10 प्रश्न ऐसा होता है जो थोड़ा हार्ड होता है। ये प्रश्न है 20 मीटर चौड़ लंबे और 15 मीटर चौड़े बाघ का परिमाप, यानी बाघ आयताकार होता है। दोनों को जोड़ लीजिए, यानी 20 और 15 मिलके कितना होगा 35, और 2 गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 70 मीटर। क्या हो जाएगा 70 मीटर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन। देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले कि बाघ का लंबाई और चौड़ाई दिया हो, परिमाप पूछे, तो दोनों को जोड़ के और 2 गुना कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है द कैपेसिटी ऑफ होल्ड अ वेसल्स इज कॉल्ड। किसी बर्तन के धारण करने की क्षमता कहलाती है, तो ये धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? धारिता, कैपेसिटी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शंकु का उदाहरण है। तो जो तंबू होता है ना, तंबू, ये शंक्वाकार होता है, यानी शंकु का उदाहरण कौन हो जाएगा? तंबू, टेंट। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए, इसी आधार पे मैं एक्स्ट्रा प्रश्न भी बनाता हूँ। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी क्लास चल रहा है। प्रधान शिक्षक जो कि 2 फॉर्म आवेदन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो बीपीएससी टीआरई 4 वाले साइंस मैथ को देख सकते हैं। यदि हम 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज को, देखिए 5 सेंटीमीटर ऊंचाई और ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार कितना 3 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 5, इसको जब घुमा दिया जाएगा तो ये किसका आकार ले लेगा? देख लीजिए, शंकु का। और जिसका व्यास कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और हाइट तो वहीं रहेगा। तो कह रहा है कि पूरा एक चक्कर घुमाया तो हमें क्या मिलेगा? तो मिलेगा शंकु। क्या मिलेगा? शंकु, जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी और व्यास 6 सेंटीमीटर। देखिए कि इसमें ऑप्शन दिया गया है, त्रिभुज तो मिलेगा नहीं, शंकु, ऊंचाई 5 और व्यास 6, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए सभी चीज़ों को समझाते हुए मैं आपको बता दूंगा, आप आसानी से सक्षमता 3 में 120 अंक ज़रूर लाएंगे। और जिनको गणित नहीं आता है वो स्पेशल गणित का वीडियो जो मैं बनाता हूँ एकदम बेसिक से, वो ज़रूर देखें। नेक्स्ट है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, 6 अंकों की बड़ी संख्या में क्या जोड़ने पर 7 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगी? तो देख लीजिए, क्या जोड़ने पर 3 3 6 1, 7 अंक की छोटी संख्या बन गई 1 जोड़ने पर। किसी भी संख्या के बड़ी संख्या में जब आप 1 जोड़ते हैं तो उसके ठीक अगली संख्या की छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो अगर मैं प्रश्न करूं कि 4 अंकों की बड़ी संख्या में क्या जोड़ी जाए कि 5 अंकों की छोटी संख्या मिल जाए, तो 1 ही कहिएगा। समझ गए आप लोग। अगला प्रश्न है 16 और 20 का महत्तम समावर्तक, यानी एचसीएफ पूछा गया है। किसका किसका? 16 और 20 का। आप सभी निकालना जानते हैं, ये तो ऑप्शन आंसर भी आप देख ले रहे हैं।
चलिए यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न बदल के आप लोगों के लिए, 18 और 24 का आपको HCF बताना है बिना ऑप्शन का। 1 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए 15, 20 और 25 का HCF बताना है बिना ऑप्शन का। HCF क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, माने पूर्णतः विभाजित कर दे। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए पूर्णांक का जोड़ है -36 और जोड़ 29। तो 36 तो ज़्यादा है, माइनस में 29 जमा हो गया, तो क्या आ जाएगा? -7 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि -36 रुपया लिया था, 29 दे दिया, तो अभी भी तो -7 रुपया बच गया ना। इस प्रश्न को आप ऐसे भी लिख सकते थे, 29 - 36। 29 प्लस में है, ये माइनस में, -7 आंसर। 3 नंबर। अगला प्रश्न है, मोड में आ गया ये प्रश्न। मोड में कोई भी सॉल्यूशन अगर प्लस है या माइनस, आंसर हमेशा प्लस में दीजिएगा। 2 जोड़ -3 जोड़ -6 या फिर मोड, यानी मोड के अंदर है। -3 और -6 मिलकर -9 होगा। 2 अब माइनस माइनस जुटेगा लेकिन माइनस ही रहेगा, तो 9। ये आ गया वैल्यू। 2 में से 9 घटेगा तो -7। 7 बाहर निकलेगा मोड से, -7, तो 7 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाए? 7। अगर देखिए मोड के अंदर प्लस में भी संख्या रहे तब भी प्लस से आंसर आएगा, धनात्मक, और ऋणात्मक भी रहे तब भी धनात्मक ही आएगा। जैसे -8 है, मोड के अंदर है तब भी 8 ही आंसर होगा, और 8 है मोड के अंदर है तब भी 8 ही आंसर होगा। मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि 2-3 दिन से एक शिक्षक साथी का कमेंट एक आया कि सर अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, सक्षमता का अभी तक कोई नया वीडियो नहीं दिए हैं। तो जितना वीडियो है ना प्लेलिस्ट में, अगर आप उसे ही देख जाते हैं पूरा तो काम बन जाएगा। लेकिन लीजिए, आपके कहने पे एक नया वीडियो, और आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, कहीं इधर उधर नहीं भटकिए, एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होने दूंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 120 प्लस स्कोर पे लेकर जाऊंगा, ये मेरा वादा है। केवल आप लोगों का लाइक चाहिए। ये देखिए, ये आंसर भी गलत ऑप्शन सेट हुआ है और आंसर भी गलत दिया गया है। 9.75, 3.05 और 0.2, आइए कुछ नहीं तो 0, तब ना जोड़ेंगे। आइए इसको भूल गया है, तो 5 5 10 के 0 और 7 2 9 1 10 के 0, हाथ में 1 आ गया, दशमलव, 9 3 12 1 13। इसका आंसर 13 आना चाहिए। क्या आना चाहिए इसका आंसर? 13, लेकिन कहीं ऑप्शन नहीं है 13, तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? देखिए ये क्या हुआ है, एक तो जो आंसर सेट किया करेक्ट आंसर आयोग के द्वारा दिया गया, आयोग कह रहे हैं बोर्ड के द्वारा, तो वो भी भूल गया, और कैंडिडेट ने भी आंसर दिया तो वो भी ये भूल गए थे, देख लीजिए। लेकिन यह कंप्लेन करने पे इसका अंक सभी को मिल जाता। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 72/10 घटाव 583/100। बहुत सारे टीचर आपको कहेंगे कि लघुत्तम 100 ले लीजिए, 10 दहिया 100 तो 720, घटाओ 100 के पर एक बार तो 583, फिर घटाओ फिर भाग दो तब आंसर। नहीं, आप सीधे क्या कीजिए कि 72/10 दिख रहा है तो एगो 0 है, एक अंक छोड़ के डेसिमल, 7.2 हो जाएगा। और यहाँ 583/100 है, 2 0 है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 5.83। यहाँ कुछ नहीं तो 0 लिख लीजिए, घटा लीजिए, क्योंकि घटाव है, आंसर आ जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 7 दो ही ऑप्शन में है। आगे देखते हैं, 11 में से 8 गया 3, सिर्फ यही ऑप्शन दिख रहा है, 1.37।
और ये दे दिया है 1, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, आंसर हो गया। कहीं बटा लघुत्तम आपको नहीं लेना पड़ा, कहीं भाग नहीं देना पड़ा। अगर मैं कहूँ कि 423 को 100 से भाग दीजिए और दशमलव में लिखिए, तो ये पुराना तरीका नहीं लगाइए, समय लगेगा। 2 गो जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 4.23। राइट साइड से दशमलव छोड़ा जाता है, अंक छोड़ा जाता है। जैसे मैं कहूँ कि 3 को 1000 से भाग दीजिए, 3 गो जीरो है, इधर से 3 अंक छोड़ के डेसिमल, तो 3 तो एक संख्या है ही, अब कितने अंक छोड़ना होगा? 2 अंक, 0.0, आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ये पहले आसान प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि आप देखते चले जाओ। अभी आपकी ठंडी छुट्टी में बच्चे नहीं आ रहे हैं, आप लोग स्कूल में बैठे होंगे, तो देखिए और शैक्षणिक कार्य गतिविधियाँ नहीं, शैक्षणिक कार्य जो बाकी चीज़ डॉक्यूमेंटली है आप कर रहे होंगे, तो उसी दरमियान आप ये भी वीडियो देख लीजिए। -2 गुना -7 गुना -10, माइनस की संख्या ऑड बार 3 बार है तो आंसर माइनस में आएगा। 7 दूनी 14, 14 दहा के 140, माइनस, आंसर हो जाएगा। कितना समय लगेगा? बैटरी लो का मैसेज भी आ गया, कोई बात नहीं, बैटरी लो भी हो तब भी हम लोग चार्ज रहेंगे। 7 पैसे के बराबर है, तो ऑप्शन रुपया में दिया है, तो आपको पता है कि पैसा से रुपया में जाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, और यहाँ हमारा ट्रिक काम करेगा। 2 गो जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, आंसर आ जाएगा 0.07, 2 नंबर। देखिए 1 रुपया में होता है 100 पैसा, तो 1 पैसा में होगा 1/100 रुपया, यानी 0.01। आपको यहाँ 2 नंबर प्रश्न, 2 गो तो प्रश्न दिया था बनाने के लिए, 3 नंबर प्रश्न का जवाब देना है। 13 पैसा को रुपया में बदलिए। ऑप्शन है 1.3, ऑप्शन बी है 0.13, ऑप्शन सी है 13.0 और ऑप्शन डी है 3.1। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2765 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो ऐसे ही दे लीजिए, 3 6 बार में 36। अब यहाँ 5 उतरा तो ये 5 ये वाला उतरा है यहाँ पे, तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, और 5 6 से छोटा है, इसलिए शेषफल 5 ही हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइमन के पास 918 कंचे हैं, वह कंचे के पैकेट बनाना चाहता है। प्रत्येक पैकेट में 9 कंचे हों तो कितने पैक बना पाएगा, यानी पैकेट बना पाएगा। साइमन हैज 98 मार्बल्स, he wants to make a packets of marbles with 9 marbles in each pack. How many packs will he able to make? कितना बनाएगा? तो देखिए यहाँ बच्चों को मैं डिवाइड करते हुए गलती देखा हूँ, लेकिन आप लोग नहीं कीजिएगा। एक पैकेट में 9 कंचे और टोटल कंचे हैं 918, ठीक। तो 9 से भाग देने के लिए जब बोला जाता है ना, तो बच्चे ऐसे भाग देते हैं, 9 एकम 9 कट गया, 9 दूनी 18, मैंने यहाँ 18 होता तो 18 कट गया, 12 आंसर, जो कि गलत हो जाएगा। अब आप भी कहिएगा सर कैसे गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। 12 9 तो 108 ही होता है, आई तो 918 है। देखिए क्या करना है, 918 को जब हम लोग भाग देंगे 9 से, तो 9 एकम 9, ये तो ख़त्म हुआ, एक उतरा तो एक जीरो उतारना पड़ेगा ना,
फिर 8 उतरा तो 9 दूनी 18। अब देखिए आंसर क्या आया, 102। मान लीजिए यहाँ ऑप्शन दिया है तो आप देख ले रहे हैं, लेकिन परीक्षा में इतनी हड़बड़ी होती है कि हम लोग गलत आंसर मार के चले आते हैं। हम कितने बार गलत मारे हुए हैं, ना नहीं दिखाई देता है, कभी कभी ऑप्शन सही से नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि समय कम रहता है। तो एकदम इत्मीनान से प्रश्न को देखना है। 150 में 140 प्रश्न को देखिए, लेकिन बिल्कुल सही सही देखिए। चलिए आगे। और सभी को सब चीज़ आता है, डरना नहीं है, मनोबल को ऊंचा रखना है। जो लोग सक्षमता 2 में 1, 5 नंबर 10 नंबर से अनुत्तीर्ण हुए हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि उनका मार्क्स 100+ आएगा इस बार, अगर इस चैनल पे वे जुड़े हुए हैं तो। और नए लोगों का तो बात ही हटा दीजिए, एकदम मैं गारंटी लेता हूं। केवल आप वीडियो को देखिए और उस पर प्रश्न को, जैसे आपका फॉर्म भराएगा, मैं 10 प्रश्न कराऊंगा तो 10 आपको बनाने के लिए भी दूंगा, और प्रैक्टिस आपको करना होगा मेरे साथ साथ। कोशिश करूंगा कि लाइव भी आऊं और आप लोग वाइट बोर्ड लगा करके, और 30 मिनट या 60 मिनट यानी 1 घंटा तक आपको अपना समय दूं, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा लगे, सक्षमता का रिकॉर्ड तोड़िए अच्छा अंक लाकर। चलिए ये प्रश्न है, तानिया के बैग का कुल वजन 45 किलो 750 ग्राम, और डायना, बाप रे बाप, ये डायना कहाँ से आ गई इसमें। डायना के बैग का वजन 43 किलो 950 ग्राम। तो किसका बैग भारी है और कितना। 43 ज़्यादा होता है कि 45? 45, तो निश्चित ही तानिया का बैग भारी होगा। तो पहले ऊपर लिखते हैं 45 750 ग्राम, 45 750, तब डायना का लिखेंगे 43 950 ग्राम। इसमें अगर 1000 ग्राम चला जाएगा तो ये तो 44 किलो बचेगा। 44 में 43 जाएगा तो 1 किलो। अब 1000 ग्राम चला गया तो ये 1750 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 1750 ग्राम में से 950 ग्राम घटा लीजिए। 17 में से 9 जाएगा 8, 1 किलो 800 ग्राम। 1 किलो 800 ग्राम कहाँ है भाई? 1 किलो 800 ग्राम, पहला ही ऑप्शन सही है। क्या किया मैंने, इसमें से 1 केजी यानी 1000 ग्राम लेके आया, 750 जोड़ दिया, ये 44 बचा, 43 घटा लिया, इसमें से ये घटाया, ये आंसर आ गया हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीना ने 5 किलो फल खरीदे। घर जाते समय उसने 750 ग्राम फल खाए। वह घर वापस कितना फल ले गई? देखिए हुआ क्या कि नीना को उसकी मम्मी ने कहा कि जाओ बाबू 5 किलो फल खरीद के लाओ। नीना तो 5 किलो खरीद ली, लेकिन रास्ते में उसको भूख लग गया, उसके पास पैसा नहीं था। अब उसको तो फल खाना था, अब खा ली, तो फल खा ली, 750 ग्राम खा ली तो जो बच गया वही ना लेके जाएगी। जूठा कर दी, फल जूठा कर दिया, पूजा पाठ में नहीं लगाइए। तो चलिए 5 किलो को हम लोग लिख सकते हैं 4 केजी यानी 4 किलो 1000 ग्राम, तो ये 5 किलो हो जाएगा। अब ये 750 ग्राम खा गई है, ये तो मौखिक आंसर आ सकता था। 0, 5 और यहाँ से 9 में से 7 जाएगा 2 और ये 4 केजी 250 ग्राम वो लाएगी। 4 केजी 250। देखिए क्या हुआ है, 5 किलो था, 750 ग्राम खाई है, यानी 250 ग्राम 1 किलो में से वो बचा ली है, तो 250 ग्राम ये हो गया, और फिर 4 केजी ये हो गया, 4 किलो 250 ग्राम। चलिए इसी प्रश्न पे आपको जवाब देना है। राहुल सर 5 केजी आलू खरीदने गए। घर जाते समय पन्नी फट गया
और 350 ग्राम आलू गिर गया। आलू गिर गया। अब राहुल सर कितना आलू अपने घर लेके जाएंगे, ये 4-5 नंबर प्रश्न मान लीजिए और आपको बताना है। आप लोगों का एग्जाम्पल लेता तो खाने चुराने वाला बोलता। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 1 क्विंटल कितने के बराबर होता है? तो 1 क्विंटल 100 केजी के बराबर होता है, 100 किलोग्राम के। और 1 टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। देखिए इसमें मैथ में सीडीपी भी होगा, वो भी आपको मैं करा दूंगा। ये प्रश्न इसके पहले वाले में भी करा चुका हूँ। ए और बी एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। ए को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटा लगता है। तो 1 घंटा में ही कितना पेज टाइप करेगा? 32/6। कितना? 36 लिख दिया हूँ, 32/6 कट जाएगा। 2 से 16 दूनी 32 होता है ना, 16/3। और बी को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटा। तो 1 घंटा में बी कितना टाइप करेगा बताइए? 40/5 यानी 8 पेज। 1 घंटा में दोनों मिलकर कितने करेंगे? तो जोड़ देंगे, 16/3 जोड़ 8, 8×3 = 24, 24 16 40/3। यानी 1 घंटा में वे दोनों मिलकर 40/3 पेज को टाइप कर देंगे। अब टोटल पेज कितना टाइप करना है? 110 पृष्ठों का एक असाइनमेंट। तो 110 को 40/3 से भाग दे दीजिए, तो 3 ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कटा। 11×3 = 33/4, 7×4 = 28, 7 घंटा। 5 0 बच रहा है, 7×4 = 28, 8×4 = 32। कितना हो रहा है? 32। अभी तो 8 बार में ये जा रहा है। 8×4 = 32, एक बचा ना, तो 4 दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो 4 दूनी 8, और तो फिर 2 0 बचा, 4×5 = 20। यानी 8 घंटा, एक ही बार में न जाएगा 4 से। 8 घंटा 15 मिनट लगेगा। कितना? 8 घंटा 15 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्यों 33/4 आया, 110/40/3 जब लाए, 3 था ना वहाँ, 6 2 3, हाँ ठीक है, 3 ऊपर गया, तो ये 33 कितना आया? 4। 60 से जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15। 15×3 = 45 के 5 हाथ में, 15×3 = 45 के 5 हाथ में कितना हो जाएगा? 4। 15×3 = 45 और 4 49, तब भी आ जाएगा ये 8 मिनट, 8 घंटा 15 मिनट। इसके पहले वाले में भी ये पूछा हुआ था, तो वो भी करा चुका हूँ। 30 और 40 का वर्ग चिन्ह जोड़ लीजिए। चलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे, बहुत बार ये बता चुका हूँ वर्ग चिन्ह क्या होगा। 6 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग। अरे आंसर दिख जा रहा है, चलिए यहाँ नहीं दिखाऊंगा आंसर। निम्नलिखित में से एक असंभव घटना की संभावना है, यानी प्रायिकता। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। दोनों याद रखिएगा। असंभव घटना की प्रायिकता यानी संभावना ही प्रायिकता है 0, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अगला प्रश्न है, 10 वर्ग अंतराल के अंतर्गत कौन आ रहा है? तो 10 और 20 आ रहा है। कौन आ रहा है? 10 और 20। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। ये मजेदार प्रश्न है। प्रथम 30 विषम संख्याओं में प्रथम 25 विषम संख्याओं को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखिए प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर। और प्रथम 25 विषम संख्याओं का
योग 25 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा लीजिए। 30 घटाओ 25, ये आ जाएगा 30 और 25 55, और ये घटेगा तो 5, 50 25 के 5 यानी 5 5 जा 25 का 5 और 2 25 और 2 27, 275 आंसर हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर ये क्यों लिखे आप, क्या कह रहा है, 30 विषम संख्याओं में से प्रथम 25 विषम संख्याओं को घटाना है, यानी उनके योग की बात ये कह रहा है। ठीक है, तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए जोड़ बी आई इंटू ए माइनस बी। तो इसी पे मैंने इसको बैठा लिया। अब अगर आपसे कोई कहे कि 6 का वर्ग घटाओ 5 के वर्ग का मान कितना आएगा, तो आप ऐसे कभी नहीं कीजिएगा। 36 घटाओ 25 तो कितना आएगा बताइए, 11 आ जाएगा ना। हम ऐसे नहीं करना, ये तो छोटा संख्या है तो घटा लिए। आप क्या कीजिए, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए। 6 × 5 11 गुना 6 में से 5 जाएगा 1, क्या आ गया 11 आ गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, ये रीजनिंग टाइप का पूछा हुआ था। नोएडा को ऑब्जेक्ट लिखा जाए तो दिल्ली का कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ आंसर तो आपको दिख गया कि भाई हम ये मार दिए। अब आप देखे होंगे ना तो लगा होगा ये तो हम बना सकते थे, लेकिन परीक्षा में ये नहीं रहेगा दोनों। ठीक, मैं तो प्रश्न पत्र करा रहा हूँ इसलिए यहाँ दे दिया गया है, पीडीएफ एक सर ने भेजा था। नोएडा को तो देखिए क्या किया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। एन के बाद क्या है ओ के बाद क्या है पी, एक एक लेटर आगे बढ़ा है, तो डी के बाद क्या होगा ई के बाद क्या होगा एफ। तो आप समझ गए होंगे, यानी देखिए NOIDA, तो नोएडा के ये एक एक लेटर बढ़ रहा है, जोड़ रहा है। एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, देखिए वही चीज़ किया है, तो इसमें भी एक एक लेटर आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 10% की वृद्धि होगी 50,000 रुपये में, तो 1/5, 10 पर 10 नहीं है 1/10, यानी 5,000 और बढ़ जाएगी तो 55,000, कितना 55,000 इसका मान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये दोनों प्रश्न को होल्ड कर दीजिए, इसको अलग से मैं आपको करा दूंगा, नहीं तो समय ये ज़्यादा खींचेगा। आइए, ये NEP पे पूछा हुआ प्रश्न है गणित में कि कौन सा कथन सही होगा ये देखा जाए। और ये सीटेट वाले जितने भी साथी हैं, तैयारी करना चाहते हैं या करते हैं, वे लोग भी ज़रूर देखेंगे। मैथ, CDP और पर्यावरण तीनों में काम ये आ जाएगा सक्षमता वाला, कोई आसान प्रश्न ये सब नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र के संबंध में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ निगेटिव वर्ड को हम लोग छांट देंगे तो आंसर मिल जाएगा। आनंददायक ये पॉजिटिव वर्ड है, आंसर हो सकता है ए। बी में आइए, खेल का उपयोग गणित पढ़ाने में संभव नहीं है, संभव नहीं है ये कह रहा है, तो ये निगेटिव वर्ड है, बी आंसर नहीं हो सकता है। इसमें बहुत समय खर्च हो जाएगा, इसे टालना निगेटिव है, सी भी आंसर नहीं होगा। प्रसिद्ध खेलों के अलावा कई स्वदेशी खेले हैं जिनका उपयोग गणित पढ़ाने के लिए किया जा सकता है, ये कुछ हद तक सही दिख रहा है, तो ए और डी आंसर होना चाहिए। ऑप्शन है 2 नंबर ही ऑप्शन है, ए और डी। आजकल ऐसा प्रश्न सीटेट हो, BPSC TRE हो या कोई एग्ज़ाम हो, 10% ज़रूर रहता है प्रश्न। अगर 150 है प्रश्न तो समझिए कि 15 प्रश्न इस टाइप का आपको मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी देखिए, उस पर कोण और
कोण पे आधारित प्रश्न को मैं अलग से आपको करा दूंगा, क्योंकि बेसिक पढ़ाया नहीं हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ये आंकड़े वाला अलग सेट में पढ़ा चुका हूँ, ये भी आप देख लीजिएगा। कह रहा है ना कि पहले बहुलक, माध्यक और माध्य निकाल लीजिए, और आंकड़े का बहुलक, माध्य, परिसर निकालने के बाद, बहुलक, माध्य और परिसर निकालने के बाद तब उसका माध्य निकालिए। मान लीजिए बहुलक निकाले तो कौन संख्या ज़्यादा बार आ रहा है? 11 11। यहाँ देख लिए बहुलक जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया होगा 11 ही शायद बहुलक दिख रहा है, और कोई नहीं ना है? नहीं, तो 11 बहुलक हो गया। मान लीजिए 15 कुछ और ये माध्यक आ जाए, और परिसर सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 23। और सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आप कहिएगा 8 या 7 है, यहाँ 7। तो 23 में से 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 16। 16 4 20 और 3 23, 16। और ये तो ये तीनों आ गया, मान लीजिए ये नहीं आया माध्यक, लेकिन मान लीजिए। उसके बाद इनका माध्य पूछा है, यानी तीनों को जोड़ के और 3 से भाग। आप निकाल के चेक कीजिएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा। इसके पिछले सेट में भी ये पढ़ा चुका हूँ। दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये थी? 10% की कमी की तो 90% ले लेगा। 00 से 00 9 5 45, 450 रुपया। कितना? 450। ये है सीडीपी पर आधारित गणित का प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित अधिगम, समस्या समाधान विधि। तो ये आंसर हो जाएगा समस्या समाधान विधि। और देखिए तुक्का अभी इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को कि पहले से ही अभी समय है, हम लोगों के पास बहुत सारा समय है। पहले से तुक्का अभी नहीं जानिए। जब कम दिन बचेगा फॉर्म भर दीजिएगा, आपकी स्टडी पूरी हो जाएगी, पूरे प्रिपरेशन के साथ तैयार रहिएगा। और जहाँ प्रश्न का आंसर नहीं आता है वहाँ तुक्का मारा जाता है। वो कैसे मारा जाता है पढ़ाने के बाद मैं ज़रूर बताऊंगा। ये एग्ज़ाम के समय में बताया जाता है, और ये ज़्यादा डिपेंड करता है प्रश्न पे और ऑप्शन पे। चलिए, अब ये तो नीचे वाला टोटल गणित हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग 5-6 गणित ऊपर जो पूछा जाता है वो काफ़ी मुश्किल सवाल होता है। मुश्किल क्या, माने थोड़ा सा 1 to 5 के लिए वास्ट होता है। तो वो मैं पहले इसलिए नहीं कराता हूँ कि आप पहले ही बोर हो जाते। आइए अब उसको किया जाए। एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको इधर मिलेगा। टोटल देखिए, टोटल 35 से 40 प्रश्न आपको गणित का देखने को मिलता है। सक्षमता में कम से कम 30 से 35 तो ज़रूर, और पर्यावरण का आपको 30 से 35। तो यही दोनों मिलके तो 70 अंक हो जाएगा। 35 35 70 में आपको यहाँ से लाना है 50 अंक। ठीक, 70 में आप 50 ला दिए। अब क्या, हिंदी, सीडीपी और इंग्लिश तीन जीके तीन मिला करके आपको 80 में से 50% लाइएगा तो 40 लाए, जोड़ लीजिए कितना अंक हो गया? 90। लेकिन इतना क्या भीख लाइएगा? इस 70 में 60 लाइए और 80 में 50 लाइए, जोड़ लीजिए 110 अंक पार। और मैं गारंटी लिया हूँ 120 अंक का, तो मेहनत तो करना होगा। आइए आगे देखा जाए। ये जो शुरू में 5 गणित का प्रश्न रहता है ना, काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। देखिए आ गया प्रश्न, ये गणित का शुरू वाला। ये जो भी प्रश्न रहता है हाई लेवल का रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ एक प्रश्न है, प्रतिशत का सवाल है ये। देखिए प्रश्न है आसान, ये एसएससी जीडी रेलवे जैसे एग्जामों में भी पूछा जाता है। 1 लाख आबादी में 20% के पास इंटरनेट है,
तो 1 लाख आबादी में 20% के पास इंटरनेट सेवा मौजूद है। 20% मतलब 20/100, 1/5 लिख सकते थे। कितना हो गया, कितने लोग हो गए, 2 एकम 2 और 4 गो 0, 20,000। अब कह रहा है जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है उनमें 15% PTCL इंटरनेट सेवा उपयोग करते हैं। तो PTCL उपयोग कितने के पास इंटरनेट सेवा, PTCL के अलावा कितने लोगों के पास इंटरनेट सेवा है? तो ये टोटल लोगों के पास 20,000 लोगों के पास इंटरनेट है। इसमें से 15% PTCL यूज करते हैं, यानी 15 दूनी 30, 3,000 लोग। अब पूछा है प्रश्न कि कितने लोग PTCL यूज नहीं करते हैं, तो घटा लीजिए, 17,000 लोग अन्य सेवा लेते हैं। 17,000। देखिए ये कोई मुश्किलात सवाल नहीं था, फिर से समझिए। 1 लाख का 20% यानी 1/5, 5 दूनी 10, 20,000 लोग इंटरनेट सेवा यूज करते हैं और 20,000 का 15% लोग PTCL यूज करते हैं, यानी 3,000 लोग। तो कहा है कि देखिए PTCL के अलावा मतलब PTCL को छोड़कर अन्य सेवा कौन कौन लेते हैं जो इंटरनेट चला रहे हैं। तो 20,000 में से 3,000 घटाएंगे, 17,000 आएगा। समझ गए होंगे आप लोग ये प्रश्न। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न भी देखिए, काफ़ी लाजवाब है। कह रहा है कि 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या बतानी है और एक पुस्तकालय में रविवार को संडे को लोग कितने आते हैं, 510, और अन्य दिन माने 7 दिन में से 6 दिन जो लोग आते हैं वो अन्य दिन आते हैं 240, लेकिन संडे को आते हैं 510। अब कह रहा है कि रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या है 30 दिनों के महीने में। तो 30 दिन के महीने में शुरुआत संडे से हो रहा है, तो 5 गो संडे होगा। तो एक संडे को 510 आते हैं, तो 5 संडे को 5 गुने 510, 5 एकम 5, आप 50 25, यानी 2550 लोग टोटल आएंगे 5 संडे को। अब बचा 25 दिन, कितना बचा, 25 दिन। 30 में से 5 संडे निकल गया, 25 दिन। एक दिन में, जनरल दिन में 240 आते हैं, 240 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6,000। 25 में 24 से गुना करेंगे तो 600, आएगो 0 है तो 6,000, यानी टोटल लोग कितने आए, 0 5 5 8। कितने दिन तक आ रहे हैं, 30, 30 से भाग देंगे, क्या निकल जाएगा, औसत। 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 2 5, 8 3 24, 1 5, 3 5 15, 285। यानी प्रतिदिन आने वाले आगंतुकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 285। सीधी सी बात थी कि रविवार से शुरू होगा ना जब भी कोई 30 दिन का महीना, तो उस महीने में 5 गो संडे होगा और अन्य दिन 25 गो। संडे को आ रहे थे 510 और अन्य दिन आ रहे थे 240। मैंने गुना किया तो 5 एकम 5, अब 50 25, एक 0 था 0, इसमें गुना किया 6,000 आ गया, जोड़ दिए 8,550, 8,550 आ गया। ये टोटल संख्या जब हो गई तो 30 से भाग दे दिया, औसत मिल जाएगा हम लोगों को। समझ में आ गया। चलिए आगे। ये तो प्रश्न करा चुका था, 20 लीटर आंसर होगा, आंसर गलत दिया है आयोग के द्वारा। देखिए कैसे, मान लीजिए कि x अनुपात में मिलाया जाता है तो 5x/x क्या मिलाया गया, 4 लीटर पानी। अनुपात कितना हो गया, 5:2।
ये दूध है, ये पानी है। अब देखिए, ये 5 दूनी 10x, इधर 5x जोड़ 5 चौका 20, 5x आगे घट गया 10x में से, तो 5x बराबर 20, तो 5 से 20 कटा 4, x का मान 4 आया। ये क्या है? दूध। 5 गुना 4 यानी 20 लीटर आना चाहिए था दूध, और दिया है आंसर कितना? 36, यानी टोटल मिश्रण का ये मान पूछ दिया है। 5 और 1 6, 6 चौका 24, तब भी नहीं, ये 36 लीटर गलत है। कितना आना चाहिए? 20 लीटर आंसर होगा। आगे चलिए देखते हैं। हाँ, ये प्रश्न सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सीजीएल हो, रेलवे हो, बीपीएससी टीआरई हो, इन सब परीक्षाओं में इस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। इसे सभी लोग ज़रूर देखेंगे, और ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। और साथ ही एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये होगा कि अगर सेशन देख रहे हैं तो फ़ी के रूप में केवल आप अपना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। कह रहा है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 75 लीटर मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर सो डैट द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सर डिक्रीज फ्रॉम 75 टू 45। दूध और पानी के 75 लीटर मिश्रण में पानी कितनी मात्रा में मिलानी चाहिए ताकि मिश्रण में दूध का प्रतिशत 75 से घटकर 45 हो जाए। बस यहीं पे आंसर छुपा है। 75/45 लिख लीजिए, काट लीजिए इसे। 15 पचे 75, 15 तिया 45, यानी 5/3 में से 1 घटा लीजिए। ये ट्रिक है। तो जब 5/3 में से 1 घटाइएगा तो 3 है कम 3, यानी 5 में से 3 गया तो 2, और नीचे में 3 बच गया। अब 2/3 टोटल मिश्रण कितना था? 75, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50। कितना पानी मिलाने पर? 50 लीटर। क्या हो जाएगा? 50 लीटर। और देखिए, आयोग गलत उत्तर दिया था 25 लीटर। इस पे भी चैलेंज जो किए होंगे उनको अंक मिल गया होगा। मैंने ये क्यों लिखा 2/3, बहुत लोगों को नहीं समझ आया, फिर से देख लीजिए। 75/45। जब भी ऐसा प्रश्न मिले ऐसे ही बनाइएगा। 15 से कटा 15 पचे 75, 15 तिया 45। कुल मात्रा को मैंने 1 मान लिया। कुल मात्रा 100% मानी है तो 1 मान लिया मैंने। तो 5/3 में से 1/1 घटाएंगे, 1 ही हुआ ये। लघुत्तम क्या आएगा? 3। 3 एकम 3 तो 5 एकम 5, 1 तिया 3 तो 1 तिया 3, यानी 2/3, जिसकी मात्रा दी गई है 75। 25, 25 दूनी 50 लीटर आंसर हो जाएगा। कितना समय लगेगा गणित में? तो आज के लिए इतना ही। काफ़ी समय लगा इस मैथ्स को बनाने में, तो जितना समय मुझे लगा लाइक करने में आपको तो उतना समय नहीं लगना चाहिए। और देखते हैं इस वीडियो पे कितना लाइक और कितना कमेंट आता है।